मानव जीवन में संस्कार व्यक्ति को उच्चतर आदर्शों और मानसिक विकास के प्रति प्रेरित करते हैं। इन संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सफलता, संतुष्टि और शांति से भर देता है। समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए योगदान करता है। पूरे जीवन काल में व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से जो भी क्रियाकलाप करता है, वह चाहे धार्मिक हो, सामाजिक या पारिवारिक हो, इन सभी क्रियाकलापों में संस्कार अर्थात विधान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यही कारण है कि प्रत्येक देश एवं जाति में देश काल के अनुसार कुछ संस्कार प्रचलित हैं जो चले आ रहे हैं। बौद्ध समाज में भी संस्कार है, परंतु दुख की बात है कि बहुजनों व बौद्धों में इस बात का अभी भी संशय बना हुआ है कि ये सारे संस्कार ब्राह्मणों के बनाए हुए हैं, जिसे बहुजनों को नहीं अपनाने चाहिए, जिसकी वजह से बहुजन वर्ग अपने बहुत से संस्कार, परंपरागत रीति रिवाज और तीज त्योहारों को छोड़ता जा रहा है। इसी संशय की वजह से बहुजन वर्ग जैसा बड़ा तबका बौद्ध धर्म के प्रति उदासीन है। शायद इसलिए कि बहुजन अपना बीता हुआ इतिहास, जो भगवान बुद्ध के समय से भी पहले से है, वो भूल चुका है, जिसे कभी ऐतिहासिक दर्जा मिला ही नहीं। इतिहास में यह सत्य है कि भारत में बहुत से विदेशी आक्रमणकारी भारत को लूटने के इरादे से आए थे, जिनमें मुख्यतः आर्य, यूनानी, शक, कुषाण, तुर्क, अफगानी, मुगल और अंग्रेज थे। सभी ने अपने से पहले वाले को हराकर उस पर अपना आधिपत्य कायम किया। अंग्रेजों के लगभग 200 सालों के शासनकाल के अलावा बाकी आक्रमणकारियों ने 500 से भी अधिक सालों तक भारत में राज किया और भारत में पहले से रह रहे मूल निवासियों और अपने से पहले से रह रहे विदेशी आक्रमणकारियों के रक्त से संबंधित होते गए। यह ऐतिहासिक सत्य है कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी जो दल बल और सेना लेकर भारत को लूटने के इरादे के लिए यहाँ आया था, वह अपने साथ किसी भी स्त्री को साथ लेकर नहीं आया था। और यह तार्किक सत्य भी है कि कोई भी लुटेरा या आक्रांता औरत को साथ लेकर नहीं जाता है। भारतवर्ष का कोई भी कोना विदेशी लुटेरों के आक्रमण से अछूता नहीं रहा और प्रभाव यह रहा कि यहाँ के राजा महाराजा से लेकर सेवक वर्ग तक सभी के साथ परस्पर संयोग से रक्त का मिश्रण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत के किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण रूप से शुद्ध नहीं कहा जा सकता। इस तथ्य को विस्तृत रूप से समझने के लिए मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अमूल्य रचना जाति का विनाश अवश्य पढ़ें, तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। आप स्वयं सोचें कि कोई भी लुटेरा किसी को लूटने के इरादे को छोड़कर अपने संस्कार, विधि विधान, रीति रिवाज और तीज त्योहार उस पर क्यों थोपेगा, और लूटने वाला लूटने वाले का संस्कार, विधि विधान, रीति रिवाज, तीज त्योहार को क्यों मानेगा और उन त्योहारों को क्यों मनाएगा। इसे बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाए तो हमें यह निष्कर्ष मिलेगा कि सारे संस्कार, विधान, रीति रिवाज, तीज त्योहार भारत के मूल निवासियों के खोजे व बनाए हुए हैं, जिनका संबंध कृषि से या ऐतिहासिक घटनाओं से है, लेकिन विदेशी आक्रांताओं द्वारा इनमें मिलावट करके इन्हें बिगाड़ दिया गया है, जो रक्त मिश्रण और पीढ़ी दर पीढ़ी बसे होने की वजह से यहाँ के अस्थायी निवासी हैं। बहुजन मूल निवासी अपने इतिहास को न जान पाए, इसलिए उन्हें अपने भ्रम जाल में फंसाकर आज भी भारत की मूल सभ्यता व संस्कृति का विकृतीकरण जारी रखा हुआ है। अब जरूरी है कि बहुजन समाज का हर एक व्यक्ति अपनी दबी हुई संस्कृति, सभ्यता व इतिहास को खोजे और खंगालने का प्रयास करे और अपने दबे हुए इतिहास को संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रस्तुत करे। बहुजन समाज को यह ज्ञात होना चाहिए कि उनका इतिहास बहुत प्राचीनतम है। उनके इतिहास में एक से बढ़कर एक शासक हुए हैं, जिनके शासनकाल में भारत को सोने की चिड़िया का दर्जा मिला हुआ था, जिनके शासनकाल में विश्व का आधा भूभाग भारतवर्ष का हिस्सा था। जिस समय सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में अकेले भारतवर्ष का 60% योगदान होता था। बहुजन समाज में एक से बढ़कर एक शिल्पकार, ग्रंथकार, वैद्य व अनेकों आविष्कारक हुए, जिन्होंने पत्थरों को काटकर एक से बढ़कर एक अविश्वसनीय महल, गुफाएं व मूर्तियों का निर्माण किया। बहुजन समाज के लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाने से लेकर बड़े बड़े घर बनाने की कला का खोज किया। मिट्टी से प्राप्त कच्चे धातुओं को
शुद्ध करके उनसे तरह तरह के औजार बनाए जो घर के कामकाज, खेती बाड़ी के कामकाज से लेकर युद्ध के समय में भी उपयोग किए जाते थे। जूते से लेकर सिर पर रखने वाली पगड़ी तक, सुई से लेकर युद्ध लड़ने वाली तलवार तक, कटोरे से लेकर बड़े बड़े तालाब, बावड़ी, स्नानागार, घास फूस की झोपड़ी से लेकर बड़े बड़े महल, खुरपा कुदाल से लेकर पुरुषों महिलाओं के आभूषण तक बहुजनों ने बनाए। ऐसे बहुजन समाज के लोग अपने इतिहास को विदेशी द्वारा थोपा हुआ इतिहास मानते हैं। बहुजनों को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या आपके पूर्वज ने देश, समाज और अपने लिए कुछ नहीं किया? क्या आप हमेशा दुखी रहते थे? क्या आप हमेशा मूर्ख थे? क्या आपके जीवन में कोई खुशियां नहीं थी? या क्या आपने कभी शादी विवाह, शिक्षा दीक्षा, जन्म मरण पर कोई संस्कार, विधान या प्रयोजन नहीं किया? इन बातों पर बहुजनों को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। इन सब का उत्तर बुद्ध के समय का इतिहास पढ़ने पर अवश्य मिलेगा। साथ साथ बुद्ध के दिए हुए शिक्षाओं जो पाली प्राकृत भाषा में संग्रहित किया गया है और जो बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने पर बहुजन इतिहास के स्वर्णिम काल का ज्ञान अवश्य मिलेगा। बौद्ध साहित्य का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि बहुत से संस्कार, विधि विधान जिनका पालन हम लोग आज भी करते हैं, बहुत से ऐसे त्योहार हैं जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, परंतु शिक्षा के अभाव में उसकी वास्तविकता से अनजान हैं। अपने बहुजन समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तथ्यों का आधा अधूरा ज्ञान, जिसका कोई आधार साबित नहीं होता, उसे जंगल की आग की तरफ समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं और अपने ही समाज को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि बहुजनों को अपने इतिहास में सिर्फ और सिर्फ बुराई, गुलामी और दास्ता दिखाई देता है और अपने ही पूर्वजों की वैज्ञानिक विचारधारा, संस्कार, विधि विधान और त्योहारों में मनुवादियों द्वारा थोपा गया पाखंड दिखाई देने लगता है। सत्य छिपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। बहुजन मूल निवासियों का एकमात्र सद्धर्म जो प्रकृति में पहले से व्याप्त था, भगवान बुद्ध ने उसे खोजकर संसार के सामने रख दिया, जो मानव जीवन के लिए आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में भी कल्याणकारी है। वह अर्थ और भाव की दृष्टि से निर्दोष है, परिपूर्ण है और परिशुद्ध है। उस धम्म मार्ग पर चलते हुए पूर्वजों ने जरूरत और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अनेकों संस्कार, विधि विधान और त्योहारों को बनाया, जिसे हम आज भी किसी न किसी रूप में मान रहे हैं और उसे मना रहे हैं। फर्क बस इतना है कि इसमें इतना मिलावट हो चुका है कि इसके वास्तविक रूप को हम जान नहीं पा रहे हैं। जरूरत है वास्तविकता को जानने की, अपने इतिहास को जानने की, अपने बहुजन साहित्य को जानने की। इस चैनल पर सभी वीडियो ऑडियो कॉपीराइट फ्री हैं। चैनल पर बताए जाने वाला सभी जानकारी बहुजन समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिसे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावना को आहत करने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता। यदि बताई गई जानकारी आपको पसंद आती है या अच्छी लगती है तो इसे आप पूरा का पूरा कहीं पर भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं, या इसका कोई भी हिस्सा आप शेयर कर सकते हैं, या इसका अपने वीडियो ऑडियो में उपयोग कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।